सिडनी के अल्फॉन्स एरिना में सोमवार को कुछ वैसा ही माहौल था जैसा अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में था। सिडनी में वही कहानी दोहराई गई जो अमेरिका में हुई थी। वही जोश, वही उत्साह, वैसा ही माहौल और वैसी ही भीड़। पूरे कार्यक्रम स्थल पर केवल एक ही नाम, मोदी मोदी। कपड़ों से लेकर मुखौटों तक, पोस्टरों से लेकर बैनर तक और हर तरफ बस मोदी और मोदी। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी के सम्मान में पूरा सिडनी ही मोदीमय हो गया हो। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि उन्हें सिडनी ही भारत का एक शहर लग रहा था। बहुत बढ़िया था। इट वाज लाइक मोर ऑफ फेस्टिवल। हमने दशहरा कंप्लीट किया है, दिवाली कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ का अभी सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। So we had balloons, तिरंगा सब जगह चल रहा था। We had मोदी फेस्टिवल। 5 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे के चौथे दिन इस मेगा इवेंट के लिए जब प्रधानमंत्री अल्फॉन्स एरिना पहुंचे तो न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर माइक बेयर्ड ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम के वहां पहुंचते ही लोगों में उनसे मिलने, ऑटोग्राफ लेने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ लग गई। लोगों के हुजूम के बीच पीएम कार्यक्रम स्थल के अंदर पहुंचे। मंच पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम ने मशहूर कार्टूनिस्ट रमेश चंद्रा से मुलाकात की। रमेश चंद्रा ने जी भरकर पीएम की तारीफ की। दिल्ली से फोन करके आओ बोले, वेरी गुड। ये कोई मामूली बात नहीं, एक आदमी को वहाँ से बुलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर सबका अभिवादन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलियाई सांसदों और हजारों लोगों की मौजूदगी में पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। स्वागत के बाद पीएम ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने साफ कहा कि स्वागत, सम्मान और उत्साह के हकदार वे नहीं बल्कि भारत के 125 करोड़ देशवासी हैं। इसका हकदार मोदी नहीं है। Modi is not the person privileged to receive this. 125 करोड़ देशवासी ये उनके हकदार है। गर्मजोशी और जबरदस्त स्वागत के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लग गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पीएम ने अप्रवासी भारतीयों को भरोसा दिलाया कि देश पर जितना हक हिंदुस्तान के लोगों का है उतना ही आपका भी है। पीएम की तमाम बातों और उनके वादों का लोगों पर इस कदर असर हुआ कि वो मोदी के मुरीद बन गए। आई थिंक ही इज अ रियल इंडियन रॉक स्टार। उन्होंने पूरे इंडिया को एक तरह से बांध दिया, एक मुट्ठी में पूरी यूनिटी ला दिया है और एक दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया क्या है। आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आया। लोग पागल हो रहे थे अंदर स्टेडियम में, तो बहुत ही अच्छा रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोग सुबह से ही सिडनी पहुंचने लगे थे। खास बात ये रही कि कार्यक्रम के लिए देश के दूसरे छोर मेलबर्न से एक विशेष ट्रेन मोदी एक्सप्रेस करीब 250 से अधिक प्रशंसकों को लेकर सिडनी पहुंची। सुबह से ही अल्फॉन्स एरिना के बाहर तमाम कार्यक्रम चल रहे थे और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी के समारोह स्थल पर पहुंचने से पहले वहां जमकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पूरा समारोह स्थल मिनी इंडिया में तब्दील हो चुका था। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली मंच पर पहुंचे और हिंदी में नमस्ते कहकर हॉल में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। पीएम भी जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने ब्रेटली से मुलाकात की। पीएम ने दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों का जिक्र किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट के बिना नहीं जी सकते। क्रिकेट ने हमें जोड़ा है और दोनों ही देशों में लोकतंत्र मजबूत है। न ऑस्ट्रेलिया न इंडिया क्रिकेट के बिना जी सकते हैं। क्रिकेट ने हमें जोड़ा है, लेकिन उससे पहले हमारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत रही है, इतिहास की ऐसी घटनाएं रही है जिसने हमें अटूट रूप से जोड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है, ये कार्यक्रम उसी की अगली कड़ी है। दुनिया के 200 देशों में करीब 2.5 करोड़ भारतवंशी रहते हैं।
पहले जापान की यात्रा में पीएम ने टोक्यो में भारतवंशियों से मुलाकात की। उसके बाद अमेरिका में इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया। हाल ही में म्यांमार की यात्रा के दौरान पीएम ने भारतीय लोगों के बीच जाकर बात की और अब सिडनी में इस कार्यक्रम की सफलता ने उनके लक्ष्य को और मजबूत किया है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाली ब्रिटेन और कनाडा की यात्रा में पीएम भारतवंशियों से जुड़ने के अपने अभियान को और आगे बढ़ाएंगे ताकि वो अपनी मिट्टी से रिश्ता मजबूत कर सके। सिडनी से ओपी दास और अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।